हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा करंट के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत धारा के जो आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं बार बार, इनको दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। आप आराम से देखेंगे दोस्तों, एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों विद्युत धारा से आपके पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा और दोस्तों एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, क्या होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होगा आई बराबर क्या होता है, NE/T होता है। जहाँ पर दोस्तों आपका N क्या है, संख्याएँ हैं इलेक्ट्रॉनों की, E दोस्तों आपका आवेश होता है और T आपका समय होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको प्रति सेकंड पूछा गया है तो आप T बराबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा I बराबर NE और आपको पूछा क्या गया है, आपको N पूछा गया दोस्तों, आपको संख्याएं पूछा गया है। तो N बराबर दोस्तों आपका I/E हो जाएगा। अब आपको पता होगा दोस्तों I तो आपको यहाँ पर दिया 3.2 और आपको पता होगा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में दोस्तों आपका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप रख देंगे दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19। तो दोस्तों आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका 2 आ गया। और जब आप दोस्तों 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी घात प्लस में हो जाएगी। अर्थात दोस्तों आपका 2 × 10 की घात 19 आपका बन जाएगा 2 × दोस्तों 10⁻19 आपका दोस्तों बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाहन वेग में आपको संबंध बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा घनत्व होता है दोस्तों आपका, करंट डेंसिटी होती है, उसे आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो अपवाह वेग है दोस्तों, जो आपका प्रवाहित होने के बाद दोस्तों आपका जो वेग होता है इलेक्ट्रॉनों का किसी सरफेस से गुजरने में दोस्तों, उसे आप VD बोलते हैं। इसे दोस्तों आप अनुमोदित वेग भी बोलते हैं कभी कभी, तो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनमें क्या संबंध होता है दोस्तों, इनमें संबंध होता है आपका J बराबर NE/VD होता है दोस्तों, NE/VD आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपका, पहला वाला दिखता है, तो पहला सही हो जाएगा। कभी दोस्तों आपका धारा में भी संबंध आ सकता है, धारा और दोस्तों आपका ये आपका अपवाह वेग में। तो इसमें क्या संबंध होता है, I बराबर दोस्तों होता है आपका NE/VD। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिरोध की आपको विमा बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरोध दोस्तों आपको पता होगा रेजिस्टेंस, इसका मात्रक दोस्तों आपका होता है SI में ओम होता है। लेकिन आपको विमा बतानी है दोस्तों, आप निकालेंगे प्रतिरोध को V बराबर IR से। यहाँ से आपका दोस्तों R बराबर क्या आ जाएगा, V/I। अब देखिए आपको मात्रक निकालना है दोस्तों पहले, उसके बाद आप विमा निकालेंगे। तो आपका R बराबर V/I आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका V बराबर क्या होता है, W/Q होता है दोस्तों, और I को आप फिलहाल I रखिए। अब देखिए आप जब W बराबर रखेंगे, W/Q को आप नीचे ले आएंगे और I को दोस्तों आप I रखेंगे। अब देखिए Q बराबर क्या होता है दोस्तों, Q बराबर IT होता है, आपको पता होगा, क्योंकि I बराबर Q/T होता है दोस्तों। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो W/T आप IT कर देंगे और पहले से आपका I एक पहले से मौजूद है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलता है, W/I²T। अब देखिए दोस्तों आपको W अर्थात कार्य का दोस्तों विमेय सूत्र पता होना चाहिए, ml2 और T-2 होता है। यदि आप निकालना चाहें दोस्तों तो आप कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से निकाल भी सकते हैं। और बट्टी दोस्तों आपका देखिए I का मात्रक आपका एम्पियर हो गया, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका I² है। और वैसे आपका T का दोस्तों आपका टाइम का T हो गया दोस्तों। अब इन दोनों को आप जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, देखिए ml2 T-2 पहले से है, नीचे से आप लिखिए दोस्तों A-2 बन जाएगा ऊपर, और ये आपका T-1। अब देखिए दोस्तों T-1 और T-2 क्या हो जाएगा दोस्तों, T-3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है आपका। तो ml2 T-3 और A-2 आपका बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका विमेय सूत्र बनता है और ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में दिखाई देता है। देखिए तो तीसरा वाला आप दोस्तों टिक कर देंगे। अब देखिए इतना बड़ा करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वहाँ पर आपको याद होना चाहिए, आप डायरेक्ट वहाँ पर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन पर जोड़े जाते हैं दोस्तों, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपको पावर दी हो और आपको वोल्टेज दिया हो तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, R बराबर V²/P। ये आपका कहाँ से आता है दोस्तों, आपको पता होगा P बराबर क्या होता है, V²/R। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं R को। अब देखिए आपको अनुपात बताना है तो आप क्या करेंगे, R1/R2 बराबर ऊपर दोस्तों आपका V²/P1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका वोल्टेज केवल एक ही है, तो आपके P1 और P2 अलग अलग होंगे, लेकिन आपका वोल्टेज आपका एक ही होगा, तो V²/P2। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका V² कट गया, सेम है, तो बचा क्या दोस्तों आपका P2 आपका ऊपर चला जाएगा, P1 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बना दोस्तों P2/P1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया,
आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए 60/40 मिल गया। तो अनुपात जो आपका होगा 60/40 होगा, अर्थात दोस्तों काट देंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/2। तो 3:2 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तांबे के तार को खींच करके 1% लंबाई बढ़ा दी गई है, तो प्रतिरोध में जो आपका परिवर्तन होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एक बताया भी था हमने, 10% जब आपका बढ़ाया गया था। तो इसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, R बराबर L-L²। तो इससे आप बढ़ोतरी निकाल लेते हैं। कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ पर देखिए L-L का मतलब हो गया दोस्तों आपका 101/100 का स्क्वायर। आपने 101 क्यों किया दोस्तों, क्योंकि आपने वृद्धि की 1% की, तो आपने 101 कर दिया। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको निकालना है प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई। तो आपका होता है दोस्तों आपका R-R माइनस 1 गुणा 100। अब देखिए आपने R-R का मान निकाला है अभी 101 गुणा 101 बट्टे 100 गुणा 100। तो -1 कर देंगे दोस्तों, आप बाहर से आप 100 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका बन गया। अब देखिए दोस्तों आप इनको जब सॉल्व करते हैं अंदर, तो ये आपका दोस्तों ये तो आपका लगभग दोस्तों पॉजिटिव में 2.01% लगभग आएगा। तो आप बोल देंगे दोस्तों आपका 2% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 वाला सही हो जाएगा। जब भी आप खींचते हैं दोस्तों तार को, तो जब भी दोस्तों आप किसी वायर को खींचेंगे तो उसके प्रतिरोध में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, अर्थात दोस्तों इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 50 ओम के प्रतिरोध के धात्विक तार को खींच करके उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ भी दोस्तों आप बिल्कुल वही सेम वाला अपनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाते हैं, R-R बराबर आपका L-L²। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको केवल R- पूछा गया है, तो आप R- बराबर कर देंगे R गुणा L-L²। और यहाँ पर देखिए आपको R क्या दिया है दोस्तों, आपको R दिया 50 ओम। और देखिए L- क्या है, L- आपकी बाद वाली लंबाई है। पहले वाली लंबाई की तुलना में दोस्तों बाद वाली लंबाई क्या है, दोगुनी है। तो आपका L- बराबर 12 है, तो यहाँ पर आप 12 रख देंगे बट्टे L रख देंगे। तो यहाँ से आपका L/L का आपका कट गया दोस्तों, तो बचा के आपका 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल के आता है 50 गुणा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये दोस्तों आपका 200 मिलता है। तो 200 दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक 100 वाट 220 वोल्ट वाले बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा व्यय जो आपकी शक्ति है दोस्तों आपको बतानी है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हमने बताया भी था। अब दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पहला काम आप करेंगे दोस्तों, प्रतिरोध निकालेंगे। R बराबर इसका प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों। R बराबर आपने अभी देखा V²/P होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो V² आपका दोस्तों 220 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे आपका P है 100। तो यहाँ से आपका दोस्तों आएगा 22 गुणा 22 ओम आपका प्रतिरोध आ गया। तो इसे आप याद रखेंगे। अब आप निकालेंगे दोस्तों धारा को, I को, क्योंकि इतने सप्लाई पे दोस्तों आपको धारा निकालनी पड़ेगी। तो V बराबर दोस्तों क्या होता है आपका I बराबर दोस्तों आपका होता है V/R। तो यहाँ से आप रखेंगे दोस्तों I बराबर 110 बट्टे 22 गुणा 22। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा 5/22। आपने काटा तो 5/22 एम्पियर दोस्तों धारा में आ गई। अब आपका क्या बचा दोस्तों, आपको P निकालना है, तो P बराबर V/I होता है आपका। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा V बराबर क्या है आपका 110 पे निकालना है गुणा 5/22। तो 22 को आप 110 में काटेंगे दोस्तों आपका 5 बार जाएगा। तो 5 गुणा 5 आपका 25 वाट दोस्तों आपका निकल के आ गया। शक्ति है चूँकि, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, तो आपका वाट में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से इनको कर लेते हैं। आपको फॉर्मूले बशर्ते पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़े हुए 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है, अर्थात दोस्तों आपको रेजिस्टेंट बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समांतर अर्थात दोस्तों आपके जो पैरेलल होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, उनमें आपका जो R1 और R2 होता है वो आपका दोस्तों 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो यहाँ से आप यदि डायरेक्ट निकालना चाहें तो दोस्तों तो आपका R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2 आप कर देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 बट्टे 10 धन 10। तो आपका 20 आ गया नीचे। तो 100/20 करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 ओम दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 प्रतिरोध R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R तथा 2R का दोस्तों उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊष्मीय ऊर्जा के लिए दोस्तों आप वही देखते हैं, P को ही देखते हैं दोस्तों आप, क्योंकि P ही दोस्तों आपका ऊर्जा एक प्रकार से ऊर्जा है। तो P को आप निकाल लेंगे, तो P बराबर आपको पता है V²/R होता है। तो इसी का अनुपात आप देख लेंगे दोस्तों। तो P1/P2 आप करेंगे बराबर आपका V²/R1 और V²/R2। चूँकि आपके देखिए यहाँ पर विभवांतर आपका समान है, तो आप V² कर देते हैं, तो आपका दोबारा कट जाएगा दोस्तों। तो बचा कि आपका P1/P2 बराबर आपका बचा, देखिए R2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो R2/R1।
अर्थात दोस्तों आपका हो जाएगा P1/P2 बराबर R2/R1। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे R2/R1 क्या है दोस्तों आपका 2R/R। तो यहाँ से आपका R कट गया तो 2:1 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसको n बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो आपका समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम आता है। देखिए दोस्तों आपका R प्रतिरोध था एक पूरे तार का, इसको n बराबर भागों में बांटा गया, तो इसका मतलब एक टुकड़े का दोस्तों कितना होगा R/n होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका समांतर क्रम में जोड़ने का आपको पहले भी बताया जा चुका है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा 1/r बराबर करेंगे आपका 1/r1 की जगह पर आप रखेंगे दोस्तों R/n, वैसे ही आप दोस्तों प्लस 1/r/n। तो इस प्रकार से आपके सभी R/n हो जाएंगे। अब देखिए n आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर आपको 1/r बराबर n/r प्लस n/r प्लस n/r करते जाएंगे दोस्तों आपका n तक आएगा। तो कुल आपके कितने हैं दोस्तों आपके n हैं, तो आपका टोटल निकालना है, तो आपका 1/r बराबर n गुणा n/r, अर्थात दोस्तों आपका n² हो जाएगा। अब देखिए आपको r निकालना है, तो आपका r बराबर r/n² हो जाएगा। तो जो आपका टोटल आएगा दोस्तों वो आपका r/n² आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल आपको दिया 2.4 वोल्ट। इस सेल को जब लघुपथित कर दिया जाता है तो 4 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। तो सेल का दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा आंतरिक जो आपका सेल का विद्युत वाहक बल और धारा में संबंध होता है I बराबर E/R प्लस R होता है, जहाँ पर आपका कैपिटल R क्या है दोस्तों बाहरी प्रतिरोध है और R आपका दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध है। अब यहाँ पर देखिए जब आपको कंडीशन दी है, ध्यान आप देंगे लघुपथित किया गया है, जब भी लघुपथित किया जाएगा दोस्तों वहाँ पर आपका बाहर का प्रतिरोध 0 हो जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे लघुपथित की कंडीशन में दोस्तों आपका शॉर्ट करने की कंडीशन में R बराबर 0। तो इससे आपका क्या हो जाएगा I बराबर दोस्तों आपका E/R बचा। अब आपको छोटा वाला R पूछा गया है, तो आपका R बराबर क्या आ गया दोस्तों R बराबर E/I हो जाएगा। इस कंडीशन में दोस्तों आपका E/I होता है फॉर्मूला, तो इसमें आप रख देंगे E का मान आपको दिया 2.4 और I का मान दोस्तों आपका 4, तो इसका भाग देंगे तो आपको 0.6 मिल जाएगा। तो 0.6 दोस्तों ओम में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किरचॉफ के आपने धारा के नियम पढ़े होंगे दोस्तों, मुख्यतः 2 नियम आपके होते हैं। तो इसमें पहला नियम कहता है दोस्तों आपका संधियों में जो धारा का योग होता है वो आपका 0 होता है, और वैसे ही दोस्तों कहता है दूसरा नियम कि आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका किस पर आधारित है, ऊर्जा पे, संवेग पे, आवेश पे या द्रव्यमान पे। ये दोस्तों आपका आवेश के संरक्षण पे आधारित होता है। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका आवेश क्या होता है संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थे, आप इनको तैयार कर लेंगे, और भी जो आपके बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं इनको हम दोस्तों पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। तो इनको आप आराम से करिएगा यहाँ तक, उसके बाद दोस्तों आपको पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चनों को कराएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।